आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इनमें से इन चारों गिवन ऑप्शन में से हमारी एंडोस्पर्मिक सीड जो है वो कौन सी नहीं है, नॉट एन एंडोस्पर्मिक सीड। ओके, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए सबसे पहली बात कि एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स इनमें फर्क क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या है, एक फूड स्टोरिंग टिश्यू है। किसका? सीड का। ठीक है, ये हमारा फूड स्टोरिंग टिश्यू है और ये बनता किससे है? मेल गैमेट और सेंट्रल सेल के फ्यूजन से। ठीक है, ये एन होता है, ये 2n होता है और हमारा एंडोस्पर्म होता है 3n। अब मेजॉरिटी ऑफ डाइकोट्स जो होते हैं, ठीक है, यानी मोस्ट ऑफ द डाइकोट्स में क्या होता है, जब वो एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है तो वो क्या कर लेता है, जब हमारा एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है तो पूरा एंडोस्पर्म जो होता है एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है, एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर लेता है। अब हमें पता है जब एम्ब्रियो पूरा बनता है तो उसमें क्या जाता है, ये हमारा कुछ डाइकोट एम्ब्रियो इस तरीके का होता है। डाइकोट प्लांट्स का एम्ब्रियो इस तरीके का होता है। यहाँ पे होता है हमारा रेडिकल, यहाँ पे होता है हमारा प्लम्यूल। रेडिकल हमारा रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, प्लम्यूल हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये दोनों जो होते हैं हमारे कॉटिलिडन्स होते हैं। ठीक है, तो डाइकोट्स में क्या होता है ना कि जो सीड्स मतलब एम्ब्रियो जो हमारा ग्रो कर रहा है वो सब कुछ एंडोस्पर्म का जितना भी फूड रिजर्व होता है वो कंज्यूम कर लेता है और उसमें डाइकोट्स में क्या जाते हैं, फिर यहाँ पे ये कॉटिलिडन्स आ जाते हैं। तो फूड रिजर्व एक तरह से देखा जाए तो एंडोस्पर्म से कंज्यूम होके कॉटिलिडन्स में आ रहा है। और सीड्स में क्या होता है कि हमारा एंडोस्पर्म बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता एंडोस्पर्म का। यानी कि ऐसी सीड्स को हम क्या कहते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक। ओके, और एक्स्ट्रा एल्ब्यूमिनस। तो ये तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में, डाइकोट्स के बारे में। अब मोनोकोट्स में क्या होता है, इसका जो एम्ब्रियो है, ठीक है, ये कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करता, कंप्लीटली कंज्यूम नहीं करता किसको, एंडोस्पर्म को। ठीक है, कंज्यूम नहीं करता। तो क्या हो जाता है, हमारा कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एक बार हम मोनोकोट सीड का ना स्ट्रक्चर देखते हैं। हमारी मोनोकोट सीड ना कुछ इस तरीके की होती है। मेज का एग्जांपल है ये। यहाँ ये इस साइड हमारा एंडोस्पर्म आ जाता है पूरा, ठीक है, ये इस साइड हमारा एंडोस्पर्म आ जाता है। अब देखो डाइकोट में क्या होता है कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। इसलिए होता क्या है कि अब दोनों मतलब पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो गया तो हमें क्या मिले, 2 कॉटिलिडन्स मिले। लेकिन मोनोकोट में क्या होता है कि सिर्फ थोड़ा सा मतलब कंज्यूम हो रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं तो आधा कंज्यूम हो रहा है। अब आधा कंज्यूम होता है तो हमें सिर्फ क्या मिलता है, इसलिए डाइकोट्स में मोस्टली सिर्फ सिंगल कॉटिलिडन। कॉटिलिडन जो होता है हमारा वो इस साइड होता है, ठीक है, और इस पोर्शन में हमारा मतलब प्लम्यूल वगैरह होता है और रेडिकल वगैरह होता है। और जो सिंगल कॉटिलिडन होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यूटेलम। तो अब हमें वैसे अब देखा ये सारी चीज़ें आपस में रिलेटेड है। अब हमें ये भी रीज़न पता लग गया कि हाँ भाई हमारे डाइकोट्स में 2 कॉटिलिडन्स क्यों होते हैं और मोनोकोट्स में सिर्फ सिंगल कॉटिलिडन क्यों होते हैं। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं क्यों होते हैं। क्योंकि डाइकोट्स जो होते हैं हमारे वो एंडोस्पर्म को कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए हमें सारा फूड कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, फिर कॉटिलिडन्स में हो जाता है। ठीक है, और अब यहाँ पे एक बिल्कुल भी एंडोस्पर्म नहीं बचता। इसको हमने नाम दे दिया नॉन एंडोस्पर्मिक सीड और एक्सोल्ब्यूमिनस। मोनोकोट्स में हमारा एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम नहीं हो रहा, ठीक है, और कुछ हमारा अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म बच रहा है, इसलिए इसको हम क्या कह देते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है, और एल्ब्यूमिनस सीड्स। अब सारा कंज्यूम नहीं हो रहा तो थोड़ा यहाँ पे बचा है और थोड़ा जो उसका फूड रिजर्व था वो किस में ट्रांसफर हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं हम कॉटिलिडन बनाने में। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि जो सीड्स दे रखी हैं इनमें से कौन सी सीड्स हमारी क्या है, एंडोस्पर्मिक नहीं। अभी हमने नीचे पढ़ा था क्या कि जो मोनोकोट्स होते हैं हमारे उनमें क्या होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, यानी कि वो कैसी हो गई, सीड्स एंडोस्पर्मिक हो गई। ओके, तो हम यहाँ पे मोनोकोट्स हमारे कौन कौन से हैं, मेज है, व्हीट है और कैस्टर है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट हो गए। पी हमारे डाइकोट है तो उसमें हमारा क्या आता है, डाइकोट का हमारा ये दे रखा हमने पूरा
यहाँ पे लिखा हुआ है सारा, ये क्या होता है, एक्सियल ल्यूमिनस और नॉन एंडोस्पर्मिक स्लिट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।